नंबर। बच्चों मान लीजिए कोई भी एक रैशनल नंबर है, सपोज हमारे पास में 1/2 है, ठीक है। अब हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बच्चों हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे पहले तो एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर जो है इससे छोटा है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक डेसिमल लगा दिया है, तो हम यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं। और अब 2 इंटू 5 अगर हम करें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? 0.5 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 1/4 की बात करें, 1/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अगर हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही दोबारा करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अब 4 2 जा 8 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और 0 लेंगे तो 4 5 जा 20 होता है, 20 माइनस करा, यहाँ 0 आ गया। मतलब कि 1/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0.25, ठीक है। वैसे एक और नंबर लेते हैं हम 7/8। 7/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 7/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब वापस से डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और 8 और 8 64 होता है, माइनस करेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 6 0 लगाएंगे, और 8 7 जा 56 होता है, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और 40 लिखेंगे, माइनस करेंगे, और ये 0 हो गया। तो 7/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया 0.875, ठीक है। अब वैसे ही एक और नंबर लीजिए 35/16। 35/16, अब 35/16 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? भाई 35 को यहाँ लिखेंगे, 16 को यहाँ लिखेंगे, और 16 2 जा 32 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 3, डेसिमल लगाया, यहाँ 0 मिला। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम्स विच इज 16, और माइनस करा तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 14, फिर एक 0 लेंगे। 16 इंटू 8 सा 16 8 सा कितना होता है? 128। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे भाई आ जाएगा 12, फिर से एक 0 लेंगे यहाँ पे। 16 इंटू 7, 16 7 सा कितना होता है? 112। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 8 आ गया, फिर से एक 0 लेंगे, और इस बार ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, और ये 0 आ गया। तो 35/16 की डेसिमल फॉर्म है 2.1875। मतलब 35/16 एक रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 2.1875 से। तो आपको समझ में आ रहा है? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आप बहुत छोटे से बच्चे थे तब से करते हुए आ रहे हैं। तो किसी भी रैशनल नंबर को हम ऐसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए, -17/8 का, तो सारी वेराइटीज पूरी हो जाएंगी। ये नेगेटिव में आ गया, तो यहां पे हम लिखेंगे सिर्फ इसका पॉजिटिव पार्ट विच इज 17, माइनस को हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 2 जा 16 होता है, यहाँ माइनस होगा, ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये तो 2 हुआ। उसके बाद में यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा। 8 2 जा 16 होता है, माइनस करा तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर एक और 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो 8 5 जा क्या होता है? 40 होता है, और अब ये 0 हो गया। इसका मतलब -17/8, जो इसको हम माइनस साइन तो हमने पहले ही बाहर छोड़ दिया था, और इस पूरे नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे 2.125। तो बच्चों ये तरीका है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स का। अब एक एग्जांपल और देखिए 1/3 का। 1/3 का इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। यहां लिखा 1, यहां लिखा 3, ठीक है। डेसिमल लगाया, यहां 0 मिला, 3 3 जा 9, माइनस 1 आ गया। फिर से यहां पे 0 लिखा, फिर 3 3 जा 9, माइनस आया, और यहां पे 1 आ गया। फिर से एक 0 लेना पड़ेगा, फिर से यहां 3 लिखना पड़ेगा, फिर से 3 3 जा 9 ही आएगा, माइनस होगा, 1 आएगा। ये तो चलता जाएगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। और यहाँ पे भी 0.333333 हम लिखते ही जाएंगे, मतलब ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी हमने पीछे जितने भी एग्जांपल देखे थे, इन सभी एग्जांपल्स में हमने देखा था कि डेसिमल के बाद में कुछ नंबर्स आ रहे थे 2 3 4 5,
और उसके बाद में वो टर्मिनेट हो जाता था, मतलब खत्म हो जाता था। पर यहां पे तो डेसिमल के बाद में चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो बच्चों ऐसे नंबर जो डेसिमल लगने के कुछ नंबर आने के बाद में टर्मिनेट हो जाते हैं, उन्हें तो हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। बच्चों ऐसे रैशनल नंबर जो डेसिमल के कुछ नंबर्स आने के बाद में टर्मिनेट हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। और जो नंबर डेसिमल लगने के बाद भी चलते ही जाते हैं, उन्हें बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। इसके कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि 2/11। ठीक है, 2/11। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पे लिखा 2, यहां पे लिखा 11, यहां पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, लगा दिया 1, तो ये 11। अब माइनस करने के बाद में क्या आया, यहाँ पे 9 आया। फिर एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अब 88। अब यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, फिर से 0 लगाएंगे, तो 11 1 जा 11, माइनस करा, फिर से 9 आ गया, फिर से 8 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 88, माइनस करा तो यहाँ पे 2। यही चलता जाएगा, 18 18 18 18 18, इसी का किस्सा चलता जाएगा। तो अब इनको लिखते कैसे हैं? देखिए हम यहाँ क्या करते हैं कि 1/3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 3 3 3 रिपीट होता जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार। ये बार बता रहा है कि 3 3 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा, रुकेगा ही नहीं कभी। अब वैसे यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 0.18 और 18 के ऊपर बार, मतलब 18 फिर 18 फिर 18 फिर 18 फिर 18 फिर 18, ऐसे रिपीट होगा। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। -16/45 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे 16, यहां पे लिखेंगे हम 45। ठीक है, अब यहां पे हम आएगा 0, तो यहां पे आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, अब 45 इंटू 3 कितना हुआ, 45 इंटू 3 होगा 135, माइनस करा तो ये आ गया हमारे पास में 250, सॉरी 25 आया, और एक और कैरी ले लिया यहाँ पे 0। अब 45 इंटू 5 कितना होगा, 45 इंटू 5 हो जाएगा 225, तो ये क्या बचा, फिर आया 25, फिर से यहाँ पे एक 0 लेंगे, फिर से यहाँ 5 लगाएंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 225, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वापस से 25। और बच्चों यही चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 रिपीट होता जाएगा। 3 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब -16/45 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो माइनस साइन आ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस को छोड़ दिया था, फिर आएगा 0.355555 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -0.35 बार। देखिए बार सिर्फ 5 के ऊपर है क्योंकि सिर्फ 5 ही रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां पे मैंने जिसको नाम दिया था नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, यहां पे हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये आपस में रिपीट कर रहा है, खुद ही को रिपीट कर रहा है बार बार। टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, जिद्दी है, और अपने आप को रिपीट भी करे जा रहा है। जैसे 0.3333, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है और खुद को रिपीट करे जा रहा है बार बार। वैसे ही 18 18 18 18 18 18 खुद को रिपीट करे जा रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट करे जा रहा है। यहां पे भी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट करे जा रहा है खुद को। इसलिए इनको हम ऐसा बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। तो अभी तक तो हमने ऐसा देखा कि किस तरीके से एक रैशनल नंबर को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे किस तरह से एक डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। पर बच्चों अभी अभी हमने ये भी देखा कि एक डेसिमल नंबर दो टाइप का हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल लगने के बाद में, या वो दूसरे टाइप का क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी ना हो और अपने आप को रिपीट भी करता रहे। इस दो टाइप के डेसिमल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ही हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर्स। देखिए इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस 0.15 इन फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 0.15। ठीक है,
अब यहाँ पे जो डेसिमल है ना, इसको हटा दीजिए और एक डिवीजन का साइन लगाइए, नीचे लिखिए 1। अब डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर्स हैं उतने जीरो लगा दीजिए। यहाँ 2 जीरो है तो हमने दो नंबर्स हैं तो हमने आप 2 जीरो लगा दिए। इसका मतलब ये क्या बन गया, 15, आगे तो जीरो है तो वो तो वैसे ही हट जाएगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100, 3/20। तो 0.15 का P बाय Q फॉर्म क्या है, 3/20। वैसे एक और क्वेश्चन देखिए, इस बार हमें कहा जा रहा है कि 0.675 को P बाय Q फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 0.675। बच्चों वापस से वही करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डिवीजन साइन लगाएंगे और 1 लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा देंगे। तो 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, तो 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इससे बन जाएगा 675 डिवाइड बाय 1000। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 5 से डिविजिबल है, कर देते हैं। 5 1 जा 5, 1 जा 1, 1 और 7 17, मतलब 5 3 जा 15, 15 में से 20 माइनस करा 2 बचा 25, 5 5 जा 25, और इसको भी करेंगे तो आ जाएगा 200। वापस से 5 से डिविजिबल है, फिर से कर देते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0, 27/40। अब ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है ये। 27/40 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है -25.25। -25.25 को आप कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं -25.25 डिवाइड बाय, क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, डिवीजन साइन लगाएंगे, 1 लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ 100 लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -2525 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 से दोनों डिविजिबल हैं, तो 5 5 जा तो 25 होता है, एक 0 आएगा, फिर 5 5 जा 25 होता है, माइनस साइन भी साथ में कैरी हो जाएगा, और डिवाइड बाय 5 2 जा और 0 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा 100 के लिए। ये वापस से 5 से डिविजिबल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा -101 डिवाइड बाय 4। बच्चों यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, -101/4। दिस इज द P बाय Q फॉर्म ऑफ -25.25। अब बच्चों ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यहाँ पे हमने जो 15/100 लिखा था उसको हमने कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों लिख दिया। भाई 15/100 भी तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए ना, ये भी तो P बाय Q फॉर्म में है। वैसे 675/1000 ये भी तो एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए, P बाय Q फॉर्म में ही है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, यहाँ पे अगर आप आंसर 15/100 भी लिख के आ जाते हैं, या फिर यहाँ पे आप आंसर अपना 675/1000 भी लिख के आ जाते हैं, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये भी जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी आदत है कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों ये तो बात हुई कि किस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर्स। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से ये भी हमने 2 टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से टाइप के पढ़े थे, एक तो थे प्योर रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वाली तो बात आपको समझ में आई गई होगी कि डेसिमल के बाद नंबर आते जाएंगे, टर्मिनेट नहीं होगा। और रिपीटिंग भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, या फिर रिकरिंग का भी मतलब ये होता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। अब प्योर का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे देखिए मिक्स्ड रिपीटिंग या रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक तो प्योर है और एक मिक्स्ड है। तो प्योर कौन सा हुआ, जैसे कि प्योर हुआ 0.3 बार, 0.5 बार, 0.18 बार, 99.89 बार, 101.39 बार, या फिर 101.3987 और इस पूरे पे बार। अब यहाँ पे मिक्स्ड कैसा हुआ, मिक्स्ड हुआ जैसे कि 0.32 बार। अब देखिए यहाँ पे
3 है जिसके ऊपर बार नहीं है, डेसिमल के बाद एक 3 है जिसके ऊपर बार नहीं है, और फिर उसके बाद जो डिजिट है उसके ऊपर बार है। या फिर कोई ऐसा नंबर हुआ कि 1.1892 बार, तो यहाँ पे भी देखिए डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स है, पहली 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, बाकी की 2 डिजिट्स पे बार है। तो इस तरीके जो डिजिट्स होती हैं उन्हें बोला जाता है मिक्स्ड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और इस तरीके जो नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद वाले नंबर पे बार लगा होता है उन्हें बोला जाता है प्योर रिपीटिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ये और एग्जांपल लिखे हैं 2-3, ये आप देखिए आराम से, तो आपको समझ में आ गया प्योर रिपीटिंग कैसा होता है, मिक्स्ड रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्योर रिपीटिंग रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम किस तरीके से एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन है ये कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और ये है हमारे पास में प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है पी बाय क्यू फॉर्म में, तो कैसे करेंगे। सबसे बच्चों पहला स्टेप होता है कि इसे अज्यूम कर लीजिए x इक्वल है, x इक्वल टू 0.2 बार, और इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, यहां पे एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो उतने जीरो लगा के 1 के पीछे उतने जीरो लगा के उस नंबर से, मतलब जैसे 10 आया, 2 डिजिट है तो 100 आया, 3 डिजिट है तो 1000 आया, तो उस नंबर से दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 इंटू एक्स आएगा इक्वल टू 10 इंटू 0.2 बार आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप समझिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करा जाएगा। देखिए 0.2 बार को हम लिख सकते हैं 0.2222 इन्फिनाइट टाइम्स। ठीक है, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले नंबर को, तो क्या होगा 10 इंटू 0.2222 एंड टाइम्स। अब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2.222222 करते करते। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 2.2 बार। समझ में आ रहा है आपको, डेसिमल के जस्ट बाद में जो नंबर है वो डेसिमल के आगे आ जाएगा, बस इससे ये होने वाला है। तो यही चीज यहां पर भी होगी, 10x तो 10x ही रह जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 0.2 बार हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.2 बार। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इसके बाद में इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 10x माइनस x, इस इक्वेशन को इससे माइनस करा, फिर 2.2 बार माइनस 0.2 बार माइनस 0.2 बार। ठीक है, अब देखिए 10x में से जब x माइनस होगा तो ये तो क्लियरली 9x बच जाएगा यहां पे। ठीक है, 2.2 बार में से जब हम 0.2 बार को माइनस कर रहे होंगे, 2.2 बार में से जब हम माइनस करेंगे 0.2 बार को, तो क्या होगा, देखिए डेसिमल के बाद में दोनों तरफ सेम नंबर्स हैं, तो ये तो कैंसिल आउट होके 0 बन जाएंगे, और 2 माइनस 0 क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब 9x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई 2/9। हमने ऊपर माना था कि 0.2 बार किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और अब हम देख रहे हैं x किसके इक्वल आ रहा है, 2/9 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब 0.2 बार किसके इक्वल हुआ, 2/9 के इक्वल हुआ। 0.2 बार किसके इक्वल हुआ, 2/9 के इक्वल हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही वो तरीका है जिससे आपको एक प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को p बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये हेडिंग में चेंज कर दिया थोड़ी सी, टाइप 1 प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर, ये इसका प्रोसीजर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करना होता है। अब हमें बोला जा रहा है कन्वर्ट 0.3 बार इंटू p बाय क्यू फॉर्म। चलिए करते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है, सबसे पहली चीज हमें करनी होती है x इक्वल टू 0.3 बार के लेना होता है। ठीक है, फिर हमें इस पूरी इक्वेशन को, इस पर इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस पूरी इक्वेशन को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 लिखा है और 3 के ऊपर ही बार है। अगर यहाँ पे 33 होता या 34 होता या कोई दूसरा नंबर होता, 2 नंबर्स होते, 3 नंबर्स होते, 4 नंबर्स होते, तो जितने भी नंबर्स के ऊपर बार लगा है उतने जीरो लगा के हम मल्टीप्लाई कर देते। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, तो आ जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.3 बार। ठीक है,
फिर यहाँ आ जाएगा 10x इक्वल टू, अब 0.3 बार जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है 0.3 बार विच इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.3 बार को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि 10 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.33 बार 333 से, तो यहाँ पे ये क्या होगा 3.333 बन जाएगा, 3.333 एंड सो ऑन। इसका मतलब 3.3 बार, 3.3 बार यहाँ पे आ जाएगा, देखेंगे 3.3 बार। This is equation number 2. Now we will subtract equation number 2 by equation number 1. तो equation 2 में है लेफ्ट में 10x माइनस इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट में क्या है x है, तो माइनस x। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 के राइट में है 3.3 बार, और इक्वेशन नंबर 1 के राइट में है 0.3 बार माइनस 0.3 बार। ठीक है, तो 10x माइनस x तो माइनस हो जाएगा 9x। 3.3 बार और 0.3 बार ये दोनों माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। कैसे रह जाएगा 3, देखिए यहाँ पे तो हमें 3.3333 दे रखा है, उसमें माइनस करें हम 0.3333 को। ठीक है, दोनों इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे लिखे जाएंगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, ऐसे करते करते यहाँ पे सिर्फ 0 रह जाएगा, और 3 माइनस 0 कितना होता है, 3 होता है, इसलिए इस वजह से यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 3/9 हो गया, और उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 1/3 करके लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू 0.3 बार थी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं x की वैल्यू 1/3 आ रही है, इसका मतलब 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3। दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ 0.3 बार। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है कन्वर्ट 0.12 बार इंटू p/q फॉर्म। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अभी तक तो हमने देखा था कि पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ था, अब हम देख रहे हैं 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। पर बच्चों प्रोसीजर तो वही है करने का, अभी भी इतनी आसानी से सॉल्व होगा ये भी, पर इसको अब हम थोड़े फॉर्मल तरीके से लिखेंगे, मतलब जैसा आपको एग्जाम में लिखना होगा ना, बिल्कुल उन्हीं तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको करके लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहां लिखना पड़ेगा लेट x इक्वल टू 0.12 बार। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखेंगे यहां पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे अभी से, देखिए डेसिमल के बाद में 2 डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1 और इसके पीछे 2 0, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो हो जाएगा यहां पे 100x इक्वल टू 100 इंटू 0.12 बार। अब जब 100 0.12 बार से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए क्या होता है कि 0.12 बार को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.121212 एंड सो ऑन। अगर इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.12 बार को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के जस्ट बाद 2 डिजिट्स हैं वो आगे आ जाएंगी, डेसिमल से आगे आ जाएंगी, तो हो जाएगा 12.1212 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो गया 12.12 बार, 12.12 बार। वैसे यहां पे कुछ होगा 100x, दिस इंप्लाइज दैट 100x इज इक्वल टू 12.12 बार। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 माइनस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो हो जाएगा यहाँ पे 100x माइनस x विच इज इक्वल टू 12.12 बार माइनस 0.12 बार। ठीक है, 100x माइनस x क्या हो जाएगा, 99x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमें सिचुएशन कुछ ऐसी गिवन है कि 12.1212 डॉट 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 माइनस 0.121212 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये सब तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस 0 कितना होता है, 12 भी होता है, तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 12। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 12/99। अब ये दोनों क्या है, 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 99, 33 ज़ा 99। तो बच्चों 4/33 x से इक्वल है और 0.12 बार x के इक्वल है। इसका मतलब 0.12 बार किसके इक्वल हुआ, 4/33 के। सो p/q फॉर्म ऑफ 0.12 बार इज 4/33। दिस इज आवर आंसर। आपको अपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिखना है, ये रफ वर्क नहीं करेंगे आप, यहां पे जो मैंने लिखा है वो चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 1.2 बार इन p/q फॉर्म। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इसे। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, अभी तक हम देख रहे थे 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ था, अब हम देख रहे हैं 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, पर बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी भी हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। x की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 1.2 बार आएगी, ठीक है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन की दोनों साइड, किससे, देखिए डेसिमल के बाद में एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार है, इसका मतलब हम इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। देन दिस इंप्लाइज दैट 10x इक्वल टू 10 इंटू 1.2 बार, एंड दिस इंप्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, 1.2 बार को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 12.222 लिखेंगे, इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 12.2 बार, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे 12.2 बार, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, इस इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10x माइनस x इक्वल टू 12.2 बार माइनस 1.2 बार। 10x माइनस x तो हो जाएगा 9x, ठीक है, और 12.2 बार माइनस 1.2 बार, तो 0.2 बार और 0.2 बार तो ये तो 0 हो गया, 12 माइनस 1 विच इज 11, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 11/9। दिस इज आवर आंसर। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है कन्वर्ट 0.625 बार इंटू p/q फॉर्म। यहां पे क्या अलग है, यहां पे देखिए डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है। चलिए सॉल्व करते हैं, करने का तरीका अब भी वही रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, x को इक्वल मान लेंगे हम 0.625 बार के, ठीक है। उसके बाद में हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए डेसिमल के बाद में 3 डिजिट ऐसी है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 1 के पीछे हम 3 जीरोज लगाएंगे, 1000 से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.625 बार। अब देखिए 1000 जब 625 बार से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 625.625 बार, कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 1000x, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 1000x माइनस x इक्वल टू 625.625 माइनस 0.625 बार। अब जब 1000 x से 1 से माइनस हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 999x इज इक्वल टू, देखिए 625.625 बार है और यहाँ पे भी 0.625 बार है, तो 0.625 बार और 0.625 बार तो 0 हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 625। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 625 डिवाइड बाय 999। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है कन्वर्ट 23.43 बार इंटू p/q फॉर्म। 23.43 बार को अब हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं, वही सेम तरीका अभी तक जो हम करते रहते हैं, कुछ नया नहीं है। x को लेना है इक्वल टू 23.43 बार के और इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 1, फिर मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन नंबर 1 को कितने से, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट ऐसे इनके ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे कर देंगे 100x इक्वल टू 23.43 बार इंटू 100
और इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2343.43 बार। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल टू 2343.43 बार माइनस 23.43 बार। ये तो आ गया 99x। और ये कितना आ गया, देखिए 0.43 तो डेसिमल के बाद में तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पे 0 0 है आगे, मतलब कुछ भी नहीं है, और यहाँ 23 है तो इसको 23 एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट साइन लगाना है हर जगह। x इक्वल टू 2320 डिवाइड बाय 99, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये तो एक तरीका हुआ इसे सॉल्व करने का, पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती जा रही है। जब तक हमने देखा था 0 पॉइंट कुछ भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था जिसके ऊपर बार है, तब तो कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है, मगर जैसे ही डेसिमल के आगे कुछ नंबर्स होते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती जाती है। बच्चों इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का। इसका सेकेंड मेथड क्या है सॉल्व करने का, देखिए हम क्या करेंगे, 23.43 बार को हम लिख देंगे 23 प्लस 0.43 बार। क्या लिखेंगे, 23.0.43 बार। अब इनको ऐड करेंगे तो आप देखिए वापस 23.43 आ रहा है ना, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे 0.43 बार और इसके बेसिस पे पूरा सॉल्व कर लेंगे। कर लेते हैं सॉल्व इसको। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, देखिए डेसिमल के बाद में 2 डिजिट ऐसे जिनके ऊपर बार आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 100x इक्वल टू 43.43 बार। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां आ जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 43.43 बार माइनस 0.43 बार। ठीक है, और यहां आ जाएगा 99x इक्वल टू 43.43 माइनस 0.43, 0.43 से 0.43 तो कैंसिल हो गया और यहां बच गया 43, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 43/99। मतलब कि यहाँ पे जो 0.43 बार है उसकी जगह हम 43/99 लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहां इसको हम एक्सटेंड करके लिख देता हूं अब आगे 23 प्लस 43/99। अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, ऐड करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो एक तरीका और ये भी हुआ इसको सॉल्व करने का, हालांकि आपको यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, उसके जगह आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड अभी हम देख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप दोनों में से जो इच्छा हो आप मेथड यूज कर सकते हैं, पर दोनों से आंसर हमेशा सेम ही निकलेगा। ठीक है, आपको क्लियर होगी ये सब बातें। आगे बढ़ते हैं। एक शॉर्टकट मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। देखिए 0 के बाद में कोई भी नंबर दे रखा है, 2-3 मैं नंबर लिख लेता हूं यहां पे। ये मैंने 4 नंबर लिखे हैं यहां पे। ठीक है, इन्हें जब हम इनकी t/q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगी, ये आएगी 2 डिवाइड बाय 9, ये आएगी 23 डिवाइड बाय 99, ये आएगी 98/99, ये आएगी 625 डिवाइड बाय 999। ये मैंने कैसे निकाला, देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको कंडीशन चेक करनी है कि डेसिमल के आगे 0 ही होना चाहिए, डेसिमल के बाद में बार वाली डिजिट्स ही होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको क्या करना है, अपने इस नंबर को एज इट इज लिखिए, डिवाइड का साइन लगाइए और जितनी भी डिजिट्स पे बार लग रहा है उतनी बार नीचे 9 लिख दीजिए। अगर जैसे कि मैं ये वाला नंबर लेता हूं 0.62987532 और इस पूरे पे बार है, तो अब इसको अगर मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा 62987532
डिवाइड बाय, और कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 टाइम्स यहाँ पे 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया हमारा एक रैशनल पी बाई क्यू फॉर्म में ये वाला नंबर। तो बच्चों ये चीज यूज करने के लिए आपके पास दो ही कंडीशंस हैं कि देयर शुड बी जीरो टू लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में जीरो होना चाहिए, एंड देयर शुड बी डिजिट विद बार टू राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट में जो डिजिट आनी चाहिए उसके ऊपर बार लगाना चाहिए। बस ये दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। अब जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करे थे उनके ऊपर भी जरा नजर घुमाएं कि क्या उन्हें हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं 0.2 बार, 0.2 बार। इसमें क्या करेंगे, 2 को एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, और जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिख देंगे। मतलब एक ही डिजिट के ऊपर है बार तो यहाँ नीचे 9 लिख दिया। कंडीशन क्या यहां सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, डेसिमल के राइट में वही डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो 2/9 आना चाहिए इसको कन्वर्ट करने के बाद में, और यही हमारा आंसर भी आ रहा था। वैसे अगर हम 0.3 की बात करें, 0.3 बार की, तो देखिए 0.3 बार, डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, डेसिमल के राइट में वो डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब 3 डिवाइड बाय एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए एक ही बार 9 आएगा। ठीक है, तो 3/9 हो गया। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, मतलब 1/3, और यही हमारा आंसर भी आया था। फिर देखिए वापस हम वैसे बात करते हैं 0.12 बार की, 0.12 बार की। तो यहां पे भी क्या करना है, डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, डेसिमल के राइट में वो डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब कि 12 डिवाइड बाय डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स के बार लगा हुआ है तो नीचे 99 लिखेंगे। अब देखिए ये भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 टाइम्स में 12 आएगा और 33 में 99 आएगा, और यही हमारा आंसर भी आ रहा था 4/33। देखिए ठीक है। अब इस वाले में देखिए यहाँ पे 1.2 बार है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो डिजिट है उसके ऊपर बार है, पर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट है वो 0 नहीं है, वो 1 है। इसका मतलब इसे हम हमारे शॉर्टकट मेथड से तो कर नहीं सकते, पर बच्चों इस मेथड से अच्छा एक और तरीका और है, हम उस मेथड से जरूर कर सकते हैं। देखिए हम 1.2 बार को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 बार। ठीक है, अब 1 प्लस 0.2 बार में तो यहां पर अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 के लेफ्ट में 0 है, डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, डेसिमल के राइट में वो डिजिट है जिसपे बार लगा हुआ है। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 2/9। और अब हम इसे यहाँ पे एलसीएम लें अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/9, एंड दिस वाज आवर आंसर। तो देखिए हालांकि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 तो नहीं था, 1 था, पर इसको हमने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि डेसिमल के लेफ्ट में भी 0 आने लग गया, और इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप में सॉल्व कर लिया। वहीं पर हमें यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स यूज करने पड़ रहे थे। पर बच्चों फिर भी याद रहे, ये वाला जो मेथड है वो आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, आपको हमेशा अपने एग्जाम्स में यही वाला मेथड यूज में लेना है। सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए 23.43 बार, इसको हम लिख सकते हैं 23 प्लस 0.43 बार। ठीक है, 23 प्लस, अब 43 बार को हम लिख सकते हैं 43 डिवाइड बाय 99। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। एक्चुअल मैंने आपको ये मेथड बताया क्यों है, ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में काम आता है, कंपटीशन एग्जाम्स में आपके काम आता है, जैसे एनटीएससी, एसटीएससी, मैथ ओलंपियाड, इन सब के एग्जाम जो होते हैं ना उसमें आपके ये सब चीजें काम आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम कम होता है और आपको सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जबकि आपको अपने स्कूल के एग्जाम्स में ऑप्शनल क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही होते हैं, साथ में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, तब तो आप इस मेथड यूज कर सकते हैं रफ में। और अगर आपके पास में पूरा लंबा लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो उस केस में आपको फिर ये वाला मेथड ही काम में लेना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हमें दे रखा है इफ 1/7 इक्वल टू 0.142857, 142857 के ऊपर बार लगा हुआ है, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो यह है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप 2/7 की वैल्यू निकालिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 3/7 की वैल्यू निकालिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 4/7 की वैल्यू निकालिए, पर यह बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा।
अगर ऐसा करने लगे तो आप अपने एग्जाम में शायद सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये वाला। इसको हमें थोड़ा आसान तरीके से करना सीखना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो ये 2/7 है, 2/7, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। भाई 2 और 1 मल्टीप्लाई करके वापस से 2/7 ही तो बना लेंगे ना। तो यहां पे हम 1/7 की वैल्यू ये रख सकते हैं, रख लेते हैं 2 इंटू 0.142857 और इस पे बार। अब जब हम इस पूरे डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 0.285714 और इस पूरे पे आ जाएगा बार। सिंपल सी बात थी। वैसे अगर यहाँ पे 3/7 को हम फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 की जगह ये वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 0.142857 बार। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.428571 इस पे पूरे पे बार। वैसे आप 4/7, 5/7 और 6/7 के लिए भी यही चीज कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत इजी सी चीज है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और कुछ भी नहीं करना है। बस यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि 1/7 की वैल्यू हमें अगर गिवन है तो 2/7 को हम किस तरीके से 1/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/7 को हम किस तरीके से 1/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4/7 को हम किस तरह से 1/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप बाकी सारे भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक प्योर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p/q फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये तो हुई थी प्योर की बात। अब हमारे पास में कई बार मिक्स्ड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी आ जाते हैं, उन्हें भी हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उन्हें कैसे करेंगे? बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे गिवन है कन्वर्ट 0.32 बार इन p/q फॉर्म। ठीक है, तो इसे हम करते हैं सॉल्व। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो हमारा अभी भी वही रहेगा कि x इक्वल टू 0.32 बार लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम कोशिश करेंगे कि इस मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम प्योर में कन्वर्ट कर दें। इस मिक्स्ड को हम प्योर में कन्वर्ट कर दें। तो मिक्स को प्योर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं कैसे भी करके 0.32 बार को कुछ ऐसा मैं इसके साथ कर दूं कि ये कन्वर्ट हो जाए 3.2 बार, इसको 0 की भी हटा देते हैं, 3.2 बार में, तो ये एक प्योर फॉर्म में आ गया। ठीक है, मतलब मुझे इस चीज को अगर ये बनाना है तो मुझे क्या करना होगा बच्चों? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक नंबर है और इस एक नंबर के बाद में जो डिजिट है वो उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो 3 है वो डेसिमल के आगे आ जाएगा और डेसिमल के बाद क्या रहेगा? सिर्फ 2 बार रह जाएगा। तो ये बच्चों आ जाएगा 3.2 बार। ठीक है, तो मतलब मैं अगर इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो अब क्या आएगा हमारे पास में 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.32 बार। दिस इंप्लाइज दैट 10x इक्वल टू 3.2 बार। ये हुआ इसका मतलब। अब देखिए, इस 3.2 बार को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 प्लस 0.2 बार। अभी हमने पीछे भी देखा था थोड़ी देर पहले भी कैसा हम कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए 0.2 बार को अगर हम p/q फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहां पे हम शॉर्टकट जानते हैं हमारा। देखिए, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में बार वाला नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस 0.2 बार को ऐसा लिख सकते हैं 2/9 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा या 3 इंटू 9 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा और ये हो गया 27 प्लस 2 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 29/9। दिस इंप्लाइज दैट 10x की वैल्यू क्या आ गई है? 29/9। पर हमने तो बोला था x की वैल्यू है 0.32 बार और यहां हमारे पास आ रही है 10x की वैल्यू, मतलब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस 10 को यहां नीचे भेज देंगे तो 29/90। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड p/q फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। 0.32 बार को अगर हम p/q फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास में क्वेश्चन है कन्वर्ट 4.32 बार इन p/q फॉर्म। चलिए करते हैं। देखिए,
वापस वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कि x तो मान लेंगे पहले इक्वल है 4.32 बार के। अब एक मिक्स्ड फॉर्म में है, इसे हमें प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें 4.32 बार को कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि ये 43.2 बार में बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 10x इक्वल टू 10 इंटू 4.32 बार। दिस इंप्लाइज दैट 10x इक्वल टू 43.2 बार। अभी अपनी प्योर फॉर्म में आ चुका है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 43 प्लस 0.2 बार बच्चों। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम 43 प्लस 0.2 बार को क्या लिखेंगे, 2/9 लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल के आगे 0 है, डेसिमल के बार में बार वाली डिजिट है, तो जितने नंबर्स पे बार है उतनी बार हम नीचे 9 लिख देंगे। एक ही बार बार है तो ये 9 लिख देंगे सिर्फ, तो आगे 2/9। और अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 43 इंटू 9 प्लस 2, तो यहाँ गया 387, 43 इंटू 9 387 प्लस 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 389 डिवाइड बाय 9। दिस इज आवर आंसर। देखिए कितने आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने कम स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 1.5712 बार इनटू p/q फॉर्म। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बाकी सारे क्वेश्चन हमने भी सॉल्व करे हैं। सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू 1.5712 बार। अब क्योंकि ये मिक्स्ड फॉर्म में है, इसे प्योर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि हमें ये देखना है कि 1.5712 बार को किस चीज से मल्टीप्लाई करा जाए जिससे कि 157.12 बार बन जाए। तो देखिए दो नंबर से, क्योंकि यहाँ पे, इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल के बाद में दो नंबर ऐसे हैं जिन्हें हम डेसिमल के आगे लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 157.12। सो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। तो इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100x इक्वल टू 1.5712 बार इंटू 100 आ जाएगा यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट 100x इक्वल टू 157.12 और इसके ऊपर बार आ जाएगा। अब क्या हो गया, ये प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब हमारे आगे के स्टेप्स लिख सकते हैं बहुत जल्दी से। वो क्या है, 157 प्लस 0.12 बार, और 0.12 बार जो है इसको अब हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के आगे 0 है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में बार वाले डिजिट है। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 157 प्लस 12 डिवाइड बाय दो। देखिए दो नंबर्स पे बार है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 99। अब ये वाले जो टर्म है वो थोड़ी और सिंप्लीफाई हो सकती है, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 3 4 12 और 3 3 33 99। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, 157 प्लस 4/33। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, हमारा 33 एलसीएम लिया, और 157 इंटू 33 वो कितना होता है 5181 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू 5185 डिवाइड बाय 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100x है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या हो गई, 5185 डिवाइड बाय 3300। ये वाला जो 100 यहाँ पे था ये नीचे आके इस 33 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ये 5 से और सिंप्लीफाई हो सकता है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए अगर आपको आंसर यहीं पे भी छोड़ देंगे ना तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।